ब्याह के जाने के बाद क्या रिश्तों के दरवाजे यूं ही अचानक खुल जाते हैं, या फिर बरसों से जमे दर्द, गलतफहमियां और अधूरे सवाल उन दरवाजों के पीछे दीवार बनकर खड़े रहते हैं। लेकिन जब सनी देओल हेमा मालिनी के घर पहुंचे तो माहौल में कुछ बिल्कुल अलग ही महसूस हुआ। क्या वह बस एक औपचारिक मुलाकात थी, या फिर यह उन रिश्तों को समझने की एक खामोश लेकिन सच्ची कोशिश थी जो कभी खुलकर सामने नहीं आ पाए? क्या उस मुलाकात में बीते सालों की कड़वाहट के निशान साफ दिख रहे थे, या फिर परिवार और सम्मान के नाम पर सब कुछ भुलाने की एक नई शुरुआत की गई? आखिर क्या बात हुई उन्हीं चार दीवारों के अंदर जहां कैमरों की पहुंच नहीं थी? सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के अंत में आपका इंतजार कर रहे हैं, तो आखिर तक बने रहिए, क्योंकि कुछ सच्चाइयां अक्सर आखिरी पल में ही सामने आती हैं। कहा जाता है कि एक ऐसी रात भी आई थी जिसने पूरी फिल्मी दुनिया को जैसे हिलाकर रख दिया। उस समय धर्मेंद्र केवल एक सुपरस्टार ही नहीं थे, बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कन बन चुके थे। लेकिन उनकी असली दुनिया, उनकी सबसे बड़ी दौलत, उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनके 4 बच्चे थे। उन्हीं बच्चों में एक नाम था सनी देओल। पंजाब की मिट्टी में पला, दिल का बेहद साफ, अपनी मां से गहरी मोहब्बत रखने वाला और अपने पिता को भगवान की तरह मानने वाला बेटा। लेकिन फिर अचानक एक दिन ऐसी खबर ने जन्म लिया जिसने उस पूरे घर की नींव को हिला दिया। चर्चाएं होने लगीं कि धर्मेंद्र ने अपना धर्म बदलकर हेमा मालिनी से दूसरी शादी कर ली है। जिस घर में कभी हंसी और प्यार की गूंज सुनाई देती थी, वहां एक अजीब सी खामोशी फैल गई। जिस पिता की तस्वीर बेटे के दिल में एक आदर्श के रूप में बसी थी, वही चेहरा अब उसकी नजरों में कुछ और ही बन चुका था। लगभग 22-23 साल की उम्र में सनी को ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसके पिता ने उसकी मां की हथेलियों में दर्द, तन्हाई और अपमान की एक भारी गठरी रख दी हो। हर रोज अपनी मां की आंखों से चुपचाप बहते आंसू देखना उसके भीतर एक टूटन पैदा कर रहा था। और ऊपर से मीडिया की आग उगलती सुर्खियां। धर्मेंद्र ने पहली फैमिली को छोड़ दिया। इन शब्दों ने माहौल को और भी जहरीला बना दिया। घर के अंदर तनाव धीरे धीरे ज्यादा बढ़ने लगा। रिश्तों में दरारें और गहरी होती चली गईं, और एक बेटा अंदर ही अंदर बिखरता चला गया, लेकिन किसी के सामने अपने दर्द को बयान नहीं कर पाया। इसी उथल पुथल के बीच एक और अफवाह ने जोर पकड़ लिया। बातें फैलने लगीं कि गुस्से और टूटे हुए दिल के साथ सनी देओल आंखों में बदले की आग लिए हेमा मालिनी के जुहू वाले बंगले तक पहुंच गए थे और उनके हाथ में चाकू था। यह खबर जैसे ही बाहर आई, पूरी इंडस्ट्री में सनसनी फैल गई। स्टूडियो से लेकर मैगजीन के दफ्तरों तक बस एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या धर्मेंद्र का बेटा अब अपने दर्द का रास्ता हिंसा के जरिए चुनेगा? क्या एक ही परिवार की यह कहानी अब खतरनाक मोड़ लेने वाली है? लेकिन इस शोर शराबे और अफवाहों के बीच सच्चाई शायद कुछ और ही थी, जिस पर बहुत कम लोगों ने ध्यान देना जरूरी समझा। उसी वक्त प्रकाश कौर, जो हमेशा कैमरों और चकाचौंध से दूर रहीं, पहली बार मजबूती के साथ सामने आईं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मेरा बेटा भावुक है, दर्द सहने वाला है, लेकिन वह कभी गुंडा नहीं बन सकता। वह वहां किसी पर हमला करने नहीं, बल्कि अपने टूटे हुए दिल को संभालने गया था। मेरे बच्चों की परवरिश ऐसी नहीं है कि वे किसी औरत पर हाथ उठाने की सोच भी रखें। ये सब सिर्फ अफवाहें हैं, हकीकत नहीं। धीरे धीरे यह सच सामने आया कि सनी देओल के पास कोई चाकू नहीं था, और वह पूरी कहानी केवल मीडिया और अफवाहों द्वारा फैलाई गई सनसनी भर थी। फिर भी उस रात की यह अफवाह 2 दिलों के बीच एक लंबी, ठंडी और अटूट दीवार खड़ी कर गई। एक ऐसी दीवार जो सालों तक टूटी नहीं। फिल्म इंडस्ट्री में भी यह बात सबको पता थी कि अगर किसी इवेंट या पार्टी में हेमा मालिनी मौजूद होती तो सनी चुपचाप अपना रास्ता बदल लिया करते, और अगर कभी किसी अवार्ड शो या किसी पब्लिक इवेंट में आमना सामना हो जाता तो माहौल में एक अजीब सी ठंडक फैल जाती। न कोई बहस, न कोई शोर, बस एक सन्नाटेदार चुप्पी जो बिना बोले ही बहुत कुछ कह देती थी। फिर एक ऐसा शूटिंग सेट बना जहां वर्षों से जमी हुई बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी। उस समय यह चर्चा थी कि हेमा मालिनी अपनी फिल्म दिल आशना है का निर्देशन कर रही थीं। फिल्म की हीरोइन डिंपल कपाड़ियां थीं, और उस दौर में सनी देओल उनके सबसे करीबी दोस्तों में गिने जाते थे। एक दिन किसी कारणवश डिंपल अचानक घबरा गईं और तुरंत सनी को सेट पर बुला लिया। माहौल देखते ही देखते तनावपूर्ण हो गया, और वहां मौजूद हर शख्स की निगाहें इस दिशा में टिक गईं। अब आगे क्या होने वाला है,
तभी हेमा मालिनी आगे बढ़ी और शांत लेकिन मजबूत आवाज में बस एक ही बात कही, सनी परेशान मत हो, डिंपल मेरी जिम्मेदारी है। सिर्फ यही एक वाक्य उस 12 साल से जमी बर्फ में पहली दरार डालने के लिए काफी था। उसी पल सनी देओल ने महसूस किया कि हेमा शायद वह राक्षस नहीं है जिसकी छवि उनके बचपन के दर्द और गुस्से ने उनके मन में बना दी थी, लेकिन जीवन ने अभी और परीक्षा रखी थी, क्योंकि रिश्तों की असली सच्चाई हमेशा कठिन हालात और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में ही सामने आती है। फिर वह दुर्भाग्यपूर्ण दिन भी आया जब राजस्थान के दौसा में एक भयानक हादसा हुआ और हेमा मालिनी की कार गंभीर रूप से पलट गई। उनका चेहरा खून से लथपथ था, आंख के पास गहरा घाव था, और जब इन तस्वीरों ने रास्ता बनाया तो पूरे देश में शोक और सदमा फैल गया। उस वक्त धर्मेंद्र मुंबई में थे और पूरे देओल परिवार में अफरा तफरी मच गई। हर किसी की निगाह बस एक ही सवाल पर टिकी थी, अब सनी देओल क्या कदम उठाएंगे? क्या वह इस स्थिति को नजरअंदाज कर देंगे? क्या बीते जख्म फिर से ताजगी के साथ उभर आएंगे? लेकिन सनी ने वह कदम उठाया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। खबर पाते ही वह बिना किसी देरी के सीधे अस्पताल पहुंचे। वह सिर्फ हालचाल लेने नहीं आए थे, बल्कि उन्होंने पूरे हालात की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। डॉक्टरों से विस्तार से बातचीत की, विशेषज्ञों को बुलवाया और यह सुनिश्चित किया कि एक अच्छे प्लास्टिक सर्जन की मदद से हेमा मालिनी के चेहरे पर कोई स्थायी निशान न रहे। बाद में हेमा मालिनी ने अपनी किताब बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में भी लिखा कि जब मैंने सनी को मेरे सामने खड़ा देखा तो पहली बार मुझे यह महसूस हुआ कि मेरे पास भी कोई अपना है। वह तब तक अस्पताल से नहीं गए जब तक मैं पूरी तरह ठीक नहीं हुई। ये वही महिला थी जिसे कभी उसके दर्द को समझने में कसर रह गई थी, लेकिन उसी महिला ने बाद में एक बेटे के भीतर छिपी इंसानियत की गवाही दी। उस दिन यह स्पष्ट हो गया कि रिश्ते केवल खून से नहीं बल्कि दिल से बनते हैं। सनी देओल ने साबित कर दिया कि इंसानियत नफरत से कहीं बड़ी होती है और एक सच्चा बेटा वही है जो अपनी मां से मिले संस्कारों को कभी नहीं भूलता और हर औरत की इज्जत करता है, चाहे उसका रिश्ता जैसा भी क्यों ना हो। शायद इसी वजह से था कि सालों बाद जब गदर 2 रिलीज हुई तो हेमा मालिनी ने खुद मीडिया के सामने आकर कहा, सनी मेरा बेटा है और उसने कमाल कर दिया। अमेजिंग, इट इज हिज हार्ड वर्क और इतना अच्छा काम किया है सनी देओल ने गदर में। वहीं ईशा देओल ने भी अपने भाइयों के लिए एक निजी स्क्रीनिंग का आयोजन किया। इतने वर्षों बाद एक बिखरा हुआ परिवार धीरे धीरे अपने जख्मों पर मरहम लगाना सीख रहा था। यह कहानी केवल देओल परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सबक भी है कि समय में हर दर्द और हर चोट को भरने की शक्ति छिपी होती है। सनी देओल चाह सकते थे कि पूरी जिंदगी नफरत को ही अपना हथियार बनाएं, लेकिन उन्होंने इसके बजाय इंसानियत को चुना और शायद यही उनके जीवन की सबसे बड़ी जीत थी। उन्होंने हमेशा अपनी मां प्रकाश कौर के दर्द को गहराई से महसूस किया, लेकिन साथ ही अपने पिता धर्मेंद्र के दूसरे परिवार के प्रति भी सम्मान बनाए रखा। और शायद यही सच्ची मर्दानगी और असली ताकत की पहचान है। जब जब परिवार पर संकट और मुश्किलों का साया मंडराया, वही 2.5 किलो वाला हाथ मजबूत दीवार बनकर हर चुनौती का सामना करने के लिए खड़ा रहा। इसी दौरान धर्मेंद्र से जुड़ी एक प्रेयर मीट को लेकर भी चर्चा काफी तेज रही। कार्यक्रम में कई जानी पहचानी और प्रतिष्ठित हस्तियां मौजूद रहीं, लेकिन हेमा मालिनी, ईशा देओल और आहना देओल की गैर मौजूदगी ने लोगों का ध्यान तुरंत खींच लिया। सोशल मीडिया पर तरह तरह के सवाल उठने लगे। क्या उन्हें आमंत्रित ही नहीं किया गया था, या उन्होंने अपनी मर्जी से हिस्सा नहीं लिया? इस मामले में किसी भी अधिकृत स्रोत या परिवार की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, जिससे अफवाहें और कयास और मजबूत हो गए। उनकी अनुपस्थिति को लेकर बहसें और चर्चा जारी रहीं। कुछ लोगों ने कहा कि यह पारिवारिक खटास का नतीजा हो सकता है, जबकि कुछ ने इसे व्यक्तिगत चुनाव या सम्मान बनाए रखने की कोशिश माना। बड़े परिवारों में अक्सर ऐसी परिस्थितियां जन्म लेती हैं जहां दूरियां बढ़ती हैं, भावनाओं में जटिलताएं पैदा होती हैं और रिश्तों में उलझाव आने लगता है। समय के साथ परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन पुराने जख्म और दबे हुए एहसास कभी कभी वर्षों तक इंसान के मन पर छाए रहते हैं। यही वजह है कि हेमा मालिनी, ईशा देओल और आहना देओल की अनुपस्थिति को लेकर हर तरफ कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग इसे इमोशनल दूरी मान रहे हैं,
तो कुछ इसे परिवार के अंदर मौजूद लंबे समय से चली आ रही जटिलताओं का परिणाम बता रहे हैं। फिलहाल सच्चाई किसी को पूरी तरह नहीं पता और शायद यह रहस्य उन लोगों तक ही सीमित है जो उस परिवार का हिस्सा हैं। लेकिन इतना तय है कि इस प्रेयर मीट और इसकी खबर ने बॉलीवुड और आम जनता के बीच कई सवाल पैदा कर दिए हैं जो लंबे समय तक चर्चा का विषय बने रहेंगे। लेकिन सवाल हमेशा वही रहता है, क्या किसी की आखिरी या सबसे भावनात्मक घड़ी भी पारिवारिक मतभेदों, पुरानी गलतफहमियों और अटकलों की भेंट चढ़ जाती है? क्या एक पत्नी के पास यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वह अपने पति को अंतिम प्रणाम दे सके या आखिरी विदाई में उसके पास खड़ी हो सके? क्या रिश्तों की पुरानी कड़वाहट इंसान की इंसानियत और संवेदनाओं से भी ऊपर हो जाती है? यही वे सवाल हैं जो इस पूरी कहानी को सिर्फ एक परिवार की दास्तान नहीं रहने देते, बल्कि इसे हर दिल से जुड़ी सच्चाई का रूप दे देते हैं। इन सारी चर्चाओं और अफवाहों के बीच यह स्पष्ट करना बेहद जरूरी है कि ऊपर बताई गई कई घटनाओं, दावों और खबरों की किसी भी आधिकारिक स्रोत द्वारा पुष्टि आज तक नहीं हुई है। धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, ईशा देओल या आहना देओल की ओर से इस तरह की किसी भी घटना या टिप्पणी के लिए कोई ठोस बयान या प्रमाणिक जानकारी सार्वजनिक रूप से साझा नहीं की गई है जो इन दावों को पूरी तरह सच्चा साबित कर सके। मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर फैल रही बातें ज्यादातर अनुमान, कयास और लोगों की व्यक्तिगत धारणाओं पर आधारित रही हैं, न कि किसी पुख्ता सबूत या आधिकारिक स्टेटमेंट पर। इसी वजह से इन घटनाओं को एक सत्य घटना की तरह नहीं देखा जा सकता। इन्हें केवल अप्रमाणित, अधूरी और विवादित बातों के रूप में ही समझा जाना चाहिए। वास्तविक सच्चाई क्या है, यह केवल वही लोग जानते हैं जो इस पूरी स्थिति से सीधे तौर पर जुड़े रहे हैं। बाकी दुनिया के लिए यह सिर्फ चर्चा, अटकल और मीडिया के माध्यम से बनी अफवाहों से अधिक कुछ नहीं है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी यह कहानी देख सकें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद। जय हिंद।